watching Capital TV Washington. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हमारे प्रोग्राम जिसका टाइटल है गरीबों के लिए काम करने वाले इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते हैं या बन जाते हैं। हमारी जो इस प्रोग्राम की तीसरी किस्त आपके सामने है और इस सीरीज में हम उन गैर मुनाफा बख्श तंजीमों का जायजा ले रहे हैं जो कि अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं या वो पाकिस्तानी जो कि अपनी फलाही तंजीमों के जरिए अमेरिका में खदमात अंजाम दे रहे हैं। पहले प्रोग्राम में हमने हेल्पिंग हैंड की तफसीलात और उससे मुतालिक उठने वाले सवालात पर बात की थी, जबकि दूसरे प्रोग्राम में सिटीजन फाउंडेशन का जायजा लिया था जिसके हवाले से डोनर्स की जानिब से मुतअद्दिद जो सवालात थे वो सामने आए। ये दोनों प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तियाब है जहां उन्हें दोबारा देखा जा सकता है। अमेरिका में अगर आज की बात करें तो आज का प्रोग्राम जो है वो इकना रिलीफ के हवाले से है जो कि अमेरिका में पहले बड़े पैमाने पर फलाही सरगर्मियों में मसरूफ है। आज हम आपको बताएंगे कि ये तंजीम अपनी इंतजामी जरूरियात पर कितना खर्च करती है और जरूरतमंदों पर कितनी रकम सर्व करती है। ये तमाम आदाद व शुमार सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है और हम उन्हें इसी अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे जैसे वो डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हैं। इन इंतजामी अखराजात और मुतालिका सवालात पर तफसील से रोशनी डालने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन से इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी आसिम सिद्दीकी मौजूद हैं जिन्होंने इस मौजू पर जामे रिपोर्ट तैयार की है। जी आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम शैला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातें कर दी तो मेरे कहने के लिए कुछ नहीं, बस चलते हैं इतना रिलीफ यूएसए की तरफ। और नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पिछले 2 प्रोग्राम बहुत अच्छे गए, तो हम अब बगैर टाइम ज़ाया किए जो है इकना रिलीफ का जो आईआरएस के पेपर हैं उनको सामने रखकर आपको एक इंफॉर्मेशन देंगे कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगा लें। जी नाज़रीन, ये 2024 की उनकी रिपोर्ट है और अगर आप इसके अलावा किसी और ईयर की रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं भी वो भी रिपोर्ट्स आपको दे सकता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है कंपनसेशन ऑफ करंट ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज एंड की एम्प्लॉयज, वो है $2,39,000। तो ये नंबर्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर सैलरीज एंड वेजेस वो $12 मिलियन है। आप नंबर्स देख लें, $12 मिलियन से ज़्यादा ही हैं। फिर उसके बाद अदर एम्प्लॉय बेनिफिट जो हैं वो $9,16,000 हैं। और फिर पेरोल टैक्सेस जो हैं वो आप देख सकते हैं कि $1,15,000 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि वो बताते हैं कि हमारी 4% या 7% है या 8% है, वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। फिर हम आगे चलते हैं, जो लीगल उसमें बिल्कुल खर्च होते होंगे पैसे। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन में $94,000 जो है इन्होंने 2024 में खर्च किए हैं। ऑफिस एक्सपेंस जो है वो 2 मिलियन को क्रॉस कर गए हैं। $2,17,000 जो है ऑफिस एक्सपेंस है। ऑक्यूपेंसी में भी इन्होंने $2,18,000 जो है वो फाइल किए हैं 2024 के टैक्स में। ट्रैवल पर इन्होंने खर्च किए हैं $26,000। जी, ट्रैवल पे इन्होंने खर्च किए हैं $2,63,000। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन और मीटिंग्स वगैरह पे भी जो है इन्होंने तकरीबन 8 लाख, बल्कि 9 लाख कह लें कि $9 लाख खर्च किए, $8,98,000। इसके बाद जो है डिप्रिसिएशन पे इन्होंने खर्च किए हैं $3,74,000 और इंश्योरेंस है इनकी $6,66,000। कम्युनिटी असिस्टेंस पे इन्होंने $36 मिलियन खर्च किए हैं। इसको आप $37 मिलियन कह लें क्योंकि इज ऑलमोस्ट इक्वल, जो कि समझ में आता है कि आपने कम्युनिटी के लोगों पर खर्च किए हैं $37 मिलियन। फिर फिर नाज़रीन, इसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पे खर्च किए हैं $8 लाख और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्च किए हैं $6 लाख। मिसलेनियस में खर्च किए हैं इन्होंने $7,84,000। टोटल इनका बजट था $60,000। टोटल इनका जो फंक्शनल एक्सपेंस था वो $60 मिलियन है। $60 मिलियन।
और इन्होंने जो इनके एक्सपेंस हैं वो जो हमने निकाले हैं वो तकरीबन 21 मिलियन के करीब हैं। जी शैला, आपने देखा कि 60 मिलियन पे जो है तकरीबन 21-22 मिलियन डॉलर जो है इनके जो है एक्सपेंसेस पे खर्च हुए हैं और हम्म, तनख्वाह की मद में तकरीबन 13 से 14 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। हम इनका हम्म, एक वो दिखा देते हैं आपको एक दफ़ा फिर कि ये इनके एक्सपेंस हैं जो इतना रिलीफ के एक-एक चीज़ जो है वो हमने आईआरएस के पेपर से यहाँ पर लिखी है। अब चलते हम्म। हैं आपके सवालों के जवाबात। ठीक है, आसिम साहब आपने ये कहा कि अदर एम्प्लॉइज़ उसके लिए भी उन्होंने ख़ासा पैसा रखा। तो अदर एम्प्लॉइज़ के लिए भी सिर्फ़ अदर एम्प्लॉइज़ की जो टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल की गई है, लेकिन उसके डेज़िग्नेशन साथ में नहीं लिखे गए। अदर्स तो अच्छा फिर देखिए बहुत हो मेरी जाते हैं। मेरी जो है अरशद महमूद साहब से बात हुई थी, इतना रिलीफ हुँ, के जो यहाँ के ऑपरेशन हेड हैं हुँ, हुँ, और उनसे उनसे मैंने पूछने की कोशिश की थी लेकिन वो बता नहीं सके। वो कहते हैं ये तनख्वाहें जो हैं, ये हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं शामिल की जाती, वो हमारे अच्छा। प्रोग्राम में होती हैं। अभी उनका क्या समझाने का ये तो जो लोग इनको मदद कर रहे हैं, इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी तादाद में इनकी मदद करती है। आई थिंक वो मुझे बता रहे थे कि अच्छे खासे मिलियंस में जो है 37 मिलियन मेरा ख़्याल है शायद उन्होंने बताया था, माज़रत अगर हुँ, गलत हो। बाकी जो है 27-28 मिलियन डॉलर जो है या 23 मिलियन डॉलर जो है वो पब्लिक इनको देती है। तो हुँ, मेरा अपना एक सवाल ये उठता है कि अगर आप या तो आप बोलें कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो 20% है, 25% है, 30 है या 35% है। तो अगर हुँ, आप 60 मिलियन पर 21 या 22 मिलियन डॉलर जो हैं वो खर्च कर रहे हैं, तो ये अराउंड आपके वही 30-35% ही आ जाती है। जी। अ, तो आप लोगों को गाइड सही करें। और फिर हुँ, वो ज़कात और फ़ितरे की मैंने बात की उनसे कि जनाब ज़कात और फ़ितरे की रकम जो है वो आप किसी 1 डॉलर भी तो उन्होंने कहा जी ज़कात और फ़ितरे की रकम तो हम बिल्कुल अमेरिका के अंदर ही लोगों को ज़कात और फ़ितरा देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता अमेरिका में रहने वाले खैर हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, अगर आप गरीब हैं तो गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से मदद करती है। हुँ, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अमेरिकन ड्रीम जो है वो यहाँ की लाइफ एक डिफरेंट तरीके से है। हज़ारों हुँ, नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो यहाँ हुँ, पर फ्री फूड ले रहे होते हैं, फ्री क्लिनिक्स होते हैं उनके, लेकिन आप उनको बायपास करके कम्युनिटी का वो चला रहे हैं। चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन ज़कात, फ़ितरा ख़ैर मुझे नहीं पता कि ये किन लोगों को जाता होगा, उनके पास वो कह रहे हैं पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। और मैं आपको बताऊँ कि ज़कात और फ़ितरे पे मैं अभी कनाडा की एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक वहाँ पे एनजीओ है, जो कि ज़कात और फ़ितरे की एक्सक्यूज़ मी जो कि ज़कात और फ़ितरे की रकम से सीनियर सिटीज़न हाउस बना रही है, जो हुँ, कि किसी तरीके से एक्सेप्टेबल ही नहीं है क्योंकि और वहाँ वो सीनियर सिटीज़न का क्या होगा कि वो 3-4 हज़ार डॉलर एक-एक सीनियर सिटीज़न से जो भी गवर्नमेंट देगी वो खुद लेंगे और वहाँ वो रखेंगे। एक तरह से बिज़नेस प्लान बना रहे हैं। तो हुँ, हुँ, उसपे काफ़ी क्वेश्चन उठे हैं, क्वेश्चन मार्क भी आए हैं, लोगों ने थोड़ा-सा वो भी है कि मतलब उनको अब इतनी ज़्यादा मदद नहीं तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अब कनाडा में भी ये बातें हुँ, उठकर आई हैं कि आपके ज़कात और फ़ितरे की रकम गलत हुँ, इस्तेमाल हो रही है। आपका हुँ, आपका ज़कात और फ़ितरे की रकम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो इस्तेमाल हो रही है। हुँ, चलें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं अभी हालिया एक इवेंट हुआ था इतना रिलीफ का, तो मैं उसमें गया था तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी हमारे पास 4 से 7% है। लेकिन वो गलत है। अगर आप इन तमाम पेपर्स को देखें मैं आपको फिर हुँ, दिखाता हूँ, अगर आप इन तमाम पेपर्स को देखें, अदर सैलरीज़ एंड वेजेस $12 मिलियन उम, अब मैंने इनके प्रोग्राम्स में देखे तो अगर आप किसी को $5 भी देते हैं, तो वो वेजेस में ही आ जाएगा ना। अगर हुँ, आप किसी को काम करने के $50 देते हैं, जो काम कर रहा है, तो वो वेजेस में ही आ जाएगा। तो फिर हुँ, मैं मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब इनका देखें एडवर्टाइज़िंग एंड प्रमोशन इनका सिर्फ़ $95,000 है और इनकी 60,000 इनकी वो है। जबकि हमने जो एक द सिटीज़न फाउंडेशन की थी, उनकी हुँ, हुँ, $3,75,000 एडवर्टाइज़मेंट एंड प्रमोशन थी। तो ये जो आ रहा है ना, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं और ये सिर्फ़ डोनर सवाल कर सकता है। हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ़ हुँ, डोनर की आगाही के लिए है कि वो इस प्रोग्राम को देखे और हुँ, उनसे सवाल करें, अगर उसको समझ में आता है कि जवाब
तो फिर उसको डोनेट करे, अगर नहीं आता है तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढे। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो खुद लोगों की बजाते खुद अपने शहर, अपने गांव, अपने भाई, अपने बहन डायरेक्ट जो है उनकी मदद करें। जी। आसिम साहब, अभी आपने कहा कि ज़ाहिर है आपने तमाम चीज़ें देखी, हमें भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं न कहीं है। हो सकता है कि वो हमारी नज़र में गड़बड़ हो, फिर वो बाद में आके कहे कि नहीं जी इसके ये सबूत हैं और ये इस तरह से ये चेन बनी हुई है, काम हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि पाकिस्तान में ऑडिट होता है हर जगह का, हर इदारे का होता है। तो क्या ये ऑडिट जो फ़र्म्स हैं वो यहाँ पर हैं, वो इन चीज़ों को देखती हैं, इनको बताती हैं या कभी किसी पर कोई एक्शन हुआ है कि जी इस तरह की जो फाउंडेशन काम करती हैं और उस पे ये मसाइल आते हैं? जी, बिल्कुल, इनके इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं और इनका जो ये आईआरएस का पेपर है, ये बड़ा क्लियर है। मेरा हुँ, जो इख्तलाफ यही है कि जनाब आप अगर 4% या 7% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बताते हैं, यहाँ पर आप मेरा ख़्याल है कि सही नहीं करते। अभी मैं अरशद महमूद साहब से कह रहे थे, तो वो 10 तक आ गए थे कि जी हुँ, 10% तक होता है। तो अगर आप प्रोग्राम में 4% या 7% बोल रहे हैं, अब मुझसे आप 10% कह रहे हैं, तो ब हुँ, और फिर आगे जब पेपर्स हम देखते हैं, तो वो 30 से 35% निकलता है। तो हुँ, तो हमारा यहाँ पे ना उनसे किसी किस्म की वो है, हमने पब्लिक को आगाही देनी है कि ये हुँ, पेपर है, इस हुँ, पेपर में ये लिखा है। और हुँ, जैसे उन्होंने अभी आप एक लाइन देखें इसमें, ये आखिरी लाइन में लिखा हुआ है जिसमें $36 मिलियन लिखे हैं ना, तो ये हुँ, लिखा कम्युनिटी असिस्टेंस। आपको समझ आता है ना कि ये कम्युनिटी के ऊपर खर्च हुए हैं। सही। इसमें तो हम कोई सवाल कर ही नहीं रहे कि जी हुँ, 36 मिलियन, तो ये 12 मिलियन आप 36 मिलियन पे लाके कर देना, ताकि हमें पता चले कि जनाब के आपने जो है वो सैलरी जो है वो असिस्टेंस में ही खर्च होती है। तो फिर आप वो सैलरी में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है, आपने पैसे दिए हैं, आपने 1099 दिया उनको या W2 दिया है या किसी और मद में उनको पैसे दिए, तो इसलिए आप वो दिखा रहे हैं अदर सैलरीज एंड वेजेस। तो हुँ। बस यही था। जाकिर साहब, आसिम साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ये पेपर्स आप अमेरिका में तो देखे जा सकते हैं, लेकिन एक मैं छोटी-सी अगर मिसाल दूँ कि पाकिस्तान में ऐसा कोई शायद सिस्टम नहीं है कि अगर हम उनसे कहें कि हमें इस तरह से कोई चीज़ें दिखा दीजिए, बता दीजिए या एक आम डोनेशन देने वाला अगर वो इस तक रसाई हासिल या एक्सेस हासिल करना चाहे, तो पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कानून मौजूद है और हुँ, आपको उनको दिखाना पड़ेगा, उनका ऑडिट भी होते होंगे और हुँ, अब मेरा ख़्याल है वो शायद ऑनलाइन नहीं डालते होंगे क्योंकि वहाँ पे अगर ऑनलाइन डाल दें तो फिर आपको पता ही है कि फिर कौन हुँ, पैसे देगा। हुँ, लेकिन आज हम इतना रिलीफ़ की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ़ यूएसए में काम करती है। ठीक तो है, ठीक। मेरा ख़्याल है कि हम यहीं पर इतना रिलीफ़ में ही रहें। ठीक, पाकिस्तान के लिए अगले हफ़्ते हम फिर एक किसी नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन का ज़िक्र करेंगे। ठीक है। आसिम साहब, लास्ट क्वेश्चन चाहूँगी, लास्ट कमेंट चाहूँगी आपसे। लास्ट कमेंट मेरा फिर यही आता है कि हुँ, अपना ज़कात, अपना हुँ, फ़ितरा, अपनी डोनेशन, अपने घर वाले, अपने मोहल्ले, अपने गाँव, अपने शहर, अपने मुल्क को बताते खुद भेजें, ताकि आपको पता हो कि आपके पैसे कहाँ लग रहे हैं। और अमेरिका में रहने वालों को ये कहता हूँ कि अगर आपको पता है, आप ज़रा राइट और लेफ्ट तो देखें, हो सकता है कि आपका फ्रेंड नीडी हो। हाँ, वो जो है आपसे कहता नहीं हो। हुँ, आप उनको वो हेल्प करें, लेकिन हमारे यहाँ ये जो सवाब के चक्कर में और हुँ, टैक्स बचाने के चक्कर में जो डोनेशन होते हैं ना कि जी, जो अमेरिका के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर आपने हुँ, ठीक है, $1,00,000 दिया है, तो आपने $30,000 टैक्स बचा लिया है। तो ये सवाब अच्छा। भी कमाते हैं, तो ब्लैकमेलिंग करके कमाते हैं। क्योंकि मुझसे हुँ, कई लोगों ने एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी तो उन्होंने कहा कि आसिम तुम्हारी जो वो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? तो मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने $1 भी डोनेट नहीं किया। तो दैट्स फाइन क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट रख के लोगों से खैर ठीक, छोड़े मेरा ख़्याल है बस यही है कि अपने फंड जो हैं वो हुँ। पाकिस्तान और अपने जानने वालों को भेजें। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन से कहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप कहीं भी हों, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंशाल्लाह खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान,
Capital TV, Washington. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.